स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे, यूनिट 11 पढ़ रहे हैं अपन। यूनिट 11 में अपन ने प्रोग्राम्स वगैरह, एजेंसीज वगैरह इसमें सब पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड रोल ऑफ नर्स। ठीक है, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड रोल ऑफ नर्स। देखो अपन ने जो है इस यूनिट में 11th यूनिट में रोल ऑफ नर्स एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा। वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स पढ़ा है, न्यूट्रिशन जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे पढ़े हैं। मिड डे मील प्रोग्राम्स पढ़ लिया है, इंटीग्रेटेड आईसीडीएस प्रोग्राम भी पढ़ लिया। नेक्स्ट है एजेंसीज़, कौन कौन सी एजेंसीज इसके अंदर जो है वो चलाई जाती है वो भी पढ़ लिया। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस भी पढ़ लिया। नेक्स्ट लास्ट बचा है अब अपना न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड रोल ऑफ नर्स। ठीक है, तो आज ये टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड रोल ऑफ नर्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नर्स आर कंसर्न अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ऑल देयर हेल्थ, ऑल देयर patients. What people eat affect their health from conception to through old age। मतलब कि नर्स जो है वो कंसर्न करती है किसके साथ, न्यूट्रिशन स्टेटस के साथ, ताकि जो पर्सन जो भी खा रहा है तो उसकी हेल्थ पर कुछ इफ़ेक्ट होता है, वो हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसके बारे में कंसर्न करती है। ठीक है, न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में, किसी भी पर्सन के, किसी भी पेशेंट के बारे में, ताकि उसके ऊपर किसी भी फूड का, कोई भी न्यूट्रिशन का इफेक्ट ना हो। ठीक है, फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज तक उसे सभी कंसर्न करना होता है। नेक्स्ट है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। मतलब कि जो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है वो हमारे किसी चीज़ को इफेक्ट करता है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट को। मतलब कि अगर हम माल नरिश्ड हैं, ठीक है, तो माल नरिश्ड होने की वजह से क्या हो सकता है, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते प्रॉपरली, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा आईक्यू लेवल इतना नहीं रहता है, हम अच्छे से वर्क प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कमज़ोर रहते हैं हम, वीकनेस हमारे बॉडी के अंदर अगर वीकनेस रहेगी तो हम सही से सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे माल नरिश्ड की वजह से, और जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेनी डाइट रिलेटेड डिजीज़, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं, मतलब कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है उसमें ज़्यादातर हमें न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस फॉर्म में हमें दिखाई देता है न्यूट्रिशनल। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिशनल स्टेटस या न्यूट्रिशन सारी चीज़ें हमें एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी लोग जो है अंडर नरिश्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है लोग क्या कैसा खाना खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी खाना नहीं खाते हैं। मतलब कि हर कुछ ही खा लिया, बाहर का कुछ भी खा लिया, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह कुछ भी खा लिया, तो उसकी वजह से क्या होगी, हार्ट डिजीज़ वगैरह होगी। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि कोई फैटी डाइट ले रहा है, जैसे बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ऑयली खाना खा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स वगैरह जनरेट होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन एक्सेस होने की वजह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखने, कम्युनिटी हेल्थ नर्स आर ऑफन द कॉन्टेक्ट बिटवीन कम्युनिटी रेजिडेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम बिकॉज ऑफ frequently and extended contact with the patient in the community। देखो, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो कांटेक्ट करती है कम्युनिटी रेजिडेंट मतलब होता है क्या, निवासी। ठीक है, और हेल्थ केयर सिस्टम मतलब कि जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं, जो एक कम्युनिटी में, एक समुदाय में जो लोग रहते हैं, और जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके बीच में कांटेक्ट बनाती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उससे और कम्युनिटी से वो क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, क्योंकि सारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम से भी जुड़ी होती है और वो केयर प्रोवाइड भी कर रही है कम्युनिटी को, तो दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करती है, दोनों को जोड़ती है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली एंड एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट एंड इन द कम्युनिटी। और वो क्योंकि वो क्या करती है, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी पेशेंट के साथ उसका कांटेक्ट ज़रूर होता है। ठीक है, हर एक पेशेंट के साथ उसका कम्युनिटी के अंदर कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट,
नर्स हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और नर्स को क्या होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, काउंसलिंग भी वो देख सकती है अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, और इम्पोर्टेंस बता सकती है वो न्यूट्रिशन के बारे में, है ना, प्रिवेंट कर सकती है इलनेस को, हेल्थ को प्रमोट कर सकती है। ठीक है, नर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है न्यूट्रिशन, नर्स के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, काउंसलिंग प्रोवाइड के, न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बता सके, हम इलनेस को कैसे प्रिवेंट करें, हमारी हेल्थ को कैसे प्रमोट करें, इसके बारे में भी वो बताती है। द रोल ऑफ नर्स हैज़ चेंज्ड विद द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फोकस एंड एम्फेसाइज अपॉन द वेलनेस, मतलब कि वो रोल ऑफ नर्स क्या है कि वो अपने प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ जो है उसको चेंजेस करे, अलग अलग चीज़ें वो जो है हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग तरह से केयर प्रोवाइड करने के लिए, और फोकस करे केयर के ऊपर अपने गोल को चेंज करके। ठीक है, जैसे कि एक प्लानिंग उसकी काम नहीं कर रही है तो वो अपने दूसरे प्लान करके उसे चेंज करके हेल्थ को प्रिवेंट कर सकती है। ठीक है, ओके, उसके ऊपर फोकस दे सकती है। इम्फेसाइज अपॉन वेलनेस, इम्फेसाइज मतलब इम्फेसाइज मतलब कि जोर देना। ठीक है, और वो किसके ऊपर ज़्यादा जोर देती है, वेलनेस के ऊपर, और विद द एक्सपेंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है वो फोकस करता है ताकि वो अपन हेल्थ को इन्हेंस कर सके और फैसिलिटेट कर सके सॉल्यूशन को, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन, उसके लिए हम सॉल्यूशंस निकाल सकें, तो जैसे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, या एनीमिया हो रहा है, या फिर कोई भी ग्वाइटर हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो हम क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन के द्वारा, और हेल्थ को इन्हेंस कर सकते हैं, हेल्थ को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट, न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस को, है ना, पॉपुलेशन के न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इज़ अ क्रूशियल फॉर वेलबींग, ये क्रूशियल होता है, क्रूशियल मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑफ पीपल इन जनरल। एम क्या है न्यूट्रिशन एजुकेशन के, इन्फ्लुएंस कर लेना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इन्फ्लुएंस कर लेना। ठीक है, इसको इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, मतलब कि पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में उन्हें बताना, और प्रमोट एक्सेस वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन फूड को अपन प्रमोट कर सकते हैं, एक्सेस अमाउंट में फूड, वैरायटी ऑफ फूड अपन ऐड करके उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, ये एम होता है। नेक्स्ट, टू डेवलप पर्सनल स्किल एंड मोटिवेशन टू अडेप्ट हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस, मतलब कि इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, कुछ पर्सनल स्किल डेवलप कर सकते हैं, मोटिवेशंस जो है वो अपन डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको ईटिंग प्रैक्टिस के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, टू डेवलप न्यूट्रिशन एडवाइजरी को डेवलप कर सकते हैं, करने का भी इसका उद्देश्य है, इसका एम है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एजुकेशन देना पब्लिक को। नेक्स्ट है फोर्थ वन, टू पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेटेड कम्युनिटी, मतलब कि पार्टिसिपेट करना और कोऑर्डिनेशन करना कम्युनिटी का, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो उसमें कम्युनिटी का भी, मतलब कि कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए हम न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस लेवल इन कम्युनिटी, हम न्यूट्रिशन स्टेटस को और न्यूट्रिशन लेवल को कम्युनिटी के अंदर इम्प्रूव करते हैं एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये एम है न्यूट्रिशन एजुकेशन के। लास्ट वन देखना, रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन हेल्थ। रोल ऑफ नर्स मतलब कि न्यूट्रिशन के अंदर या न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के अंदर जो है नर्स का रोल क्या होता है। हेल्थ एजुकेशन बिंग एन एक्सट्रीमली पावरफुल कंपोनेंट, हेल्थ एजुकेशन क्या है, एक पावरफुल कंपोनेंट होता है जो कि क्या करता है, इन अचीविंग द एडिक्वेट हेल्थ लाइफ नर्स, मतलब कि हम इससे क्या कर सकते हैं, एडिक्वेट हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हेल्दी लाइफ को अपन क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नर्स यूज़ हेल्थ एजुकेशन, नर्स क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन का यूज़ करती है
कंपोनेंट एज अ टूल, मतलब कि एज ए टूल के कंपोनेंट से वो यूज़ करती है उसको इन एवरी सेटिंग, कोई सी भी सेटिंग में हो सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक हो गया, स्कूल्स हो गए, ठीक है, कहीं पर भी वो अपने जो है एजुकेशंस को यूज़ कर सकती है, न्यूट्रिशन एजुकेशन को जो है यूज़ कर सकती है, ठीक है। किसी भी एजुकेशन का वो इन इंडस्ट्रीज़ में, इन जगह पर सॉरी यूज़ कर सकती है, हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा क्या, न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में। न्यूट्रिशन एजुकेशन मतलब क्या होता है, और जब अपन न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए जो एजुकेशंस देते हैं, जो भी उसको इम्प्रूव करने के लिए हम अचीवमेंट, उसको न्यूट्रिशन स्टेटस के अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक है। और न्यूट्रिशन एजुकेशन के क्या क्या एम होते हैं, पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करना, स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है, ईटिंग प्रैक्टिस को बढ़ाना, और एडवाइजरी सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन के लिए, न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। और लास्ट वन पढ़ा अपन ने, रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में नर्स का रोल क्या है, हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, लास्ट क्लास आपकी कल होगी, उसके बाद आपका वापस बायोकेमिस्ट्री या फिर रिविज़न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हाँ, अपना नेम जो है, आप सभी अपना नेम जो है कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर लिख देना, क्योंकि आपकी इसी के अकॉर्डिंग है, इसकी बेसिस पर आपकी एब्सेंट प्रेजेंट असेस होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ओके।